सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्ध गणेश, और 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हरिओम नारायण। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की, जय हो हमारे समस्त साधु संतों की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। हे गुरुदेव महाराज, हे भगवान भोलेनाथ, हे वेद माता गायत्री, हे सरस्वती, हे हंस वाहिनी, हे माता, सबको बुद्धि प्रदान करो। लोग धर्म में आस्था रखें, धर्म के प्रति प्रेम रखें, ऐसी प्रेरणा माता आप सबको दीजिए। हर हर महादेव। साथियों, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, पर ही सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। यह मनुष्य शरीर साथियों बड़े भाग्य से प्राप्त हुई है। इस मनुष्य शरीर को एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग में लगाना चाहिए। साथ ही साथ धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लोगों को धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। साथ ही साथ प्रेम से प्रकट होई भगवान। जहाँ प्रेम रहेगा, जहाँ श्रद्धा रहेगी, भक्ति रहेगी, विश्वास रहेगी, परम पिता परमेश्वर हमारे आराध्य देवी देवता वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। बोले भगवान विश्वनाथ की जय, बोले गुरुदेव महाराज की जय, बोले संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए श्री मद्भागवत महापुराण के माध्यम से 10वां अध्याय का जो है प्रसंग, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, किस प्रकार से विदुर और मैत्रेय जी ने 10 प्रकार से इस सृष्टि का वर्णन किया, या किस प्रकार से सृष्टि के विषय में बताया श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, इसे मैं आप सबकी सेवा में समर्पित कर रहा हूं और आशा करता हूं कि हमारे विद्वान भाइयों का, साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी अवघड़ी, सबका प्यार, सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो मैं विनोद दुबे, पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि, देवभूमि उत्तर प्रदेश से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने भाइयों से बताना चाहता हूं कि जो हमारे भाई हमारे से कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए, जो हमारे भाई हमारे से कार्यक्रम से, हमारे से यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए हम बताना चाहता हूं कि हमने विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल एक बनाया है, जिस पर धर्म से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित, संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित, मानवता परोपकार से संबंधित चर्चाएं, साथ ही साथ भगवान की चर्चा, भगवान की आराधना हम करते हैं। प्रतिदिन जब हमें वक्त मिलता है, रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच लाइव प्रसारण भी करते हैं। लाइव प्रसारण पर हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतर धीरे धीरे छोटा छोटा सर्ग बना करके लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की जानकारी के लिए मैं निरंतर लाइव प्रसारण कर रहा हूं। साथियों, हमारे और फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप चाहें तो उनसे भी जुड़ सकते हैं और उनसे जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। और हमारी सहायता, हमारा सहयोग वही व्यक्ति करेगा जिसके अंदर मनुष्यता होगी, जिसके अंदर संस्कार होगा, जिसके अंदर आस्था होगी, जिसके अंदर परोपकार होगा, जिसके अंदर मानवता होगी, वही हमारी सहायता करेगा, वही हमारे इस प्रसारण से जुड़ेगा। और जिनके अंदर यह सब कार्य, यह सब गुण विद्यमान नहीं होगा, वह हमसे नहीं जुड़ेगा। तो भगवान देवकी नंदन सबका कल्याण करें, सबको बुद्धि दें, सब अपनी श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना करें। पंछियों का कलरव
पक्षियों की आवाज़ बड़ी सुंदर लग रही है, इसीलिए हम इस छत से इस वीडियो को प्रसारित करते हैं। और देखिए किस प्रकार से इनकी मीठी मीठी आवाज़ अपने शब्दों में, अपने भैया विचारों से कुछ अपने दूसरे भाइयों को जो और पंछी हैं उनसे कुछ अपना जो है विचार कह रही है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। तो साथियों, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, यह प्रसंग विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल से आप सबकी सेवा में समर्पित। हरिओम नारायण। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपकजं। जय श्री गणेश। विदुर जी ने कहा कि हे मुनिवर, अरे भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोक के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। हे भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को, हमारे अंदर जो शंका है उन सारी शंकाओं को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी सबसे बहुयज्ञों में श्रेष्ठ। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए और हृदय में स्थित उन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से बंधु देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक क्या किया, तप किया, 100 वर्षों तक तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरे में जिससे वह उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वह बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहा है। प्रबल तपस्या में हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल जो है बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को क्या किया भैया, पी लिया। जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने चिंतन किया, विचार किया, सोचने लगे भैया कि पूर्व कल्प में लीन हुई लोकों में जो लोक हैं उन लोकों को मैं इसी से रचूंगा। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सोचा। तब भगवान के द्वारा शिष्य कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में क्या किया, प्रवेश किया और उस एक के ही भू स्वः स्वः ये 3 भाग किए। फिर भी वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। बड़ा लंबा चौड़ा था। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपः, जनः और सत्य लोक स्वरूप ब्रह्मा जी की प्राप्ति होती है। जय जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्रीहरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, हे प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक आप वर्णन कीजिए, बताइए।
श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विश्व का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया में लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप में जो है प्रकट किया। यह जगत जैसा अब वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। भविष्य में वैसा ही भैया वह रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत, पायकृत भेद से 1/10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूं, बखान करता हूं। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इनका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कामनेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों की उत्पत्ति करने वाला तन्मात्र वर्ण है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है भैया। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियाधिष्ठादि देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंदर बंधु आता है। हरिओम नारायण। मन भी जो है इसी के अंदर आता है। छठी सृष्टि क्या है? अविद्या है। इससे अंधता, मिश्र, तम मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वही ब्रह्मा के रूप में रजोगुणों को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के अस्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तवक, सार, विरुथ और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इसमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर भैया केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। क्या करते भैया? भीतर ही भीतर क्या कहते हैं? स्पर्श का अनुभव करते तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमो गुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। हे साधु श्रेष्ठ, हे साधुओं में श्रेष्ठ, इन तिर कोमे
गौ, बकरा, भैंस, कृष्ण, मृग, सुअर, नीलगाय, रुद्र, रुरु नामक मृग, भेड़ और ऊँट, ये भैया 2 खुरे वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरफ और चमरी, ये एक सब 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों का नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। ये भैया 5 नख वाले होते हैं। साथ ही साथ कंक, बकुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भांस, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पंछी कहलाते हैं ना। जो उड़ते हो तो भैया पंछी कहलाते हैं। हे विदुर जी, हे विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। अस्थावर, पशु, पंछी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्व स्वरूप वैकारिक देवसर्ग हैं उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। देव सृष्टि जो है 8 प्रकार की है। हे विदुर जी, इस प्रकार जगकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने आपसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतराज का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुणों से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी जो है रचना करेंगे। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, जो बिना मौर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि, जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चना आदि, जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते, जैसे ब्राही, गिलोय आदि, जिनकी छाल बहुत कठोर होती, जैसे बांस आदि, जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूज, तरबूज आदि, जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान में ही फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। ये कुछ फल हैं जो प्रकृति के द्वारा मनुष्यों के प्रयोग के लिए दिए गए हैं। हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों की सन्मुख सुनाया। अब आज का जो है प्रसारण जो है बंधु, हम यहीं पर
संपन्न करता हूँ। और आज हमने 10वां अध्याय की कथा 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके आप सबकी सेवा में, आप सबकी जानकारी के लिए बंधु हमने जो है सुनाया। और आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों का अनन्य प्रेम इसी प्रकार से हमें मिलता रहेगा और हम अपने भाइयों की जानकारी के लिए, साथ ही साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के लिए, वैराग्य से संबंधित भगवान की चर्चा समय समय पर बंधु हम जो है करते रहेंगे। अब आज का प्रसारण यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आशा है आप सबका सहयोग, आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग YouTube पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर YouTube चैनल। और साथियों, अगर हमारा विचार, हमारा कार्य, प्रसारण आप सबको अच्छा लगे तो आप सब ज़रूर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, समस्त भाइयों की जय हो। हरिओम। जय जय श्री कृष्ण।